अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना के वजीर KTR वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सालाना इजलास के लिए मदऊ। कारगुजार सदर फोरम का दावतनामा। तेलंगाना की माशी तरक्की में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की सताइश। मरकजी गणेश विसर्जन जुलूस पुरअमन इख्तिताम को पहुंचा और इस साल मुकर्ररा वक्त से कबल ही मूर्तियों का विसर्जन किया गया। हैदराबाद मुल्क का ड्रोन दारुल हुकूमत बनता जा रहा। टेक्नोलॉजी का मुयस्सर इस्तेमाल मुल्क के टॉप शहरों से नहीं बल्कि चीन से भी मुकाबले की अहलियत। ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत शहरी हवाबाजी का तासिर। TRS रुकन राज्यसभा जय संतोष कुमार की ग्रीन इंडिया चैलेंज पहल में हिस्सा लेते हुए बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने शहर में शजरकारी में लिया हिस्सा। रियासती हुकूमत GDP में बेहतरी का दावा कर रही, जबकि रियासत में बेरोजगारी में कोई कमी नहीं। रियासती सदर BJP बंडी संजय कुमार। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 यौम के लिए जर्द इंतबाह जारी करके रियासत के बेशतर अजला में बारिश की पेश कयासी और कहा आइंदा 3 यौम अजला में हल्की तेज और मूसलाधार बारिश का इम्कान। साइबराबाद माधापुर में एक अजीब वाकया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालत नशे में अफराद का पता लगाने ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस का ब्रेथ एनालाइजर लेकर फरार। मेट्रो ट्रेन की बोगियों को साइलेंस जोन में तब्दील करने की तजवीज। ट्रेन और स्टेशनों में बगैर एयरफोन के वीडियोस या बातचीत करने पर मुसाफिरीन का एतराज। शहर के मुतअद्दिद मुकामात पर कचरे का अंबार। शहरी परेशान हाल। कचरे कुंडी का नज्म खत्म करने के बाद मसाइल। बर वक्त अदम सफाई से ताफुन। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह की दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बंडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास 2022 में शिरकत के लिए मदऊ किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कारगुजार सदर बोरिस ब्रंडे ने वजीर IT को रवाना दावतनामे में 17 ta 21 जनवरी सालाना इजलास में शिरकत की दावत दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सालाना इजलास दाउस सिंगापुर में मुनक़िद होगा। आलमी माशी फोरम के दावतनामे में KTR की सताइश करते हुए कहा गया कि तेलंगाना ने कोरोना वबा से मुतासर मईशत के इस्तेहकाम के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कलील मुद्दत में माशी तबाही से रियासत को बचाने में अहम किरदार अदा किया।
ہندوستان میں کورونا وائرس وبا کے دوران تلنگانہ نے کے ٹی راما راؤ کی قیادت میں کئی اہم سنگ میل طے کیے ہیں جو کہ قابل تقلید ہیں۔ عوامی مفادات کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کے فوائد اور معاشی استحکام میں ٹیکنالوجی کے کردار کو ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے اہم موضوع سالانہ کانفرنس 2022 میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کے ٹی راما راؤ نے ورلڈ اکنامک فورم سے دعوت نامہ ملنے پر اسے تلنگانہ کے لیے اعزاز قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی فورم میں تلنگانہ کو مدعو کیا جانا ریاست میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کا ایک اور موقع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس اہم عالمی فورم پر وہ تلنگانہ کی صنعتی پالیسی کے سبب صنعت کاروں کو سہولتوں سے عالمی برادری کو واقف کروائیں گے جو ایک بہترین موقع ہوگا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے خیرتآباد کا بڑے گنیش کا ٹینک بنڈ پر وسرجن کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ اس دوران وہاں کی عوام نے حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار IPS، میڈیا اہلکار، HMW SSB حکام، GHMC آفیشلز ٹیم اور TS PDCL حکام کے علاوہ دیگر محکمے کے حکام کے ساتھ انتظامات اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ ٹیکنالوجی کے استعمال اور اس کے ذریعے ترقی کے معاملے میں تلنگانہ ریاست دوسروں پر سبقت لیتی جا رہی۔ ریاست میں ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال اور اس کو فروغ دیے جانے کے نتیجے میں ڈرون کمپنیوں کے لیے موقع بڑھ گئے ہیں۔ اس طرح حیدرآباد اب ڈرون دارالحکومت کے طور پر ابھرتا جا رہا۔ وزارت شہری ہوابازی کے ایک عہدیدار نے اس رائے کا اظہار کیا۔ جوائنٹ سیکرٹری وزارت شہری ہوابازی بردوبے نے کہا ہے کہ حکومت حیدرآباد میں نہ صرف ملک کے دوسرے ٹاپ شہروں سے مسابقت کی صلاحیت موجود ہے بلکہ وہ چین اور مغربی دنیا سے بھی ڈرون شعبے میں مقابلہ کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ حکومت تلنگانہ نے حال ہی میں میڈیسن فرام اسکائی مہم کا آغاز کیا ہے جو ایشیا میں سب سے پہلی مرتبہ ڈرون کے ذریعے ادویات کی منتقلی کی مہم ہے۔ وقار ضلع میں اس کا کامیاب تجربہ بھی کیا جا چکا ہے۔ اس پہل کے ذریعے انتہائی دور دراز کے علاقوں اور ضرورت مند طبقات تک نگہداشت صحت کی ضروریات اور ادویات پہنچائی جا سکتی ہیں۔ اس پہل کو نیتی آیوگ، عالمی معاشی فورم اور ہیلتھ نیٹ گلوبل اپولو ہاسپٹل کی مدد بھی حاصل ہے۔ امبر دوبے نے کہا کہ شہر میں بے شمار مواقع دستیاب ہیں۔ حیدرآباد بہت تیزی سے ڈرون دارالحکومت کے طور پر ابھر رہا اور ڈرون صنعت کو حکومت سے بہت زیادہ مدد مل رہی۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ وقار تجربے حکومت کے ذمہ داران نے بھی شرکت کی جس سے حکومت کے عزم اور ویژن کا پتہ چلتا ہے تاکہ اس کے نچلی سطح تک اثرات پہنچائے جا سکیں۔ TRS رکن راجیہ سبھا جے سنتوش کمار کی گرین انڈیا چیلنج پہل میں حصہ لیتے ہوئے بالی ووڈ سٹار عامر خان نے شہر میں شجرکاری میں حصہ لیا۔ عامر خان نے چیتنیا اکینینی، سنتوش کمار اور تیلگو فلمی صنعت کی دیگر شخصیتوں کے ساتھ پودے لگائے۔ جے سنتوش کمار نے اس امید کا اظہار کیا کہ عامر خان کی جانب سے شجرکاری میں حصہ لینے سے دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ ملک بھر میں شجرکاری کے لیے آگے آئیں گے۔ انہوں نے عامر خان کو ایک کتاب پیش کی اور انہیں حکومت تلنگانہ کی جانب سے شجرکاری کے اقدامات کی تفصیل سے واقف کروایا۔ بعد ازاں سنتوش کمار نے ٹویٹر پر عامر خان سے گرین انڈیا مہم میں حصہ لینے پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے اداکار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عامر خان اور چیتنیا اکینینی کے ساتھ شجرکاری میں حصہ لینا ان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ عامر خان کی شجرکاری سے دوسروں کی بھی شجرکاری میں حصہ لینے حوصلہ افزائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عامر خان نے اپنی شرکت کے ذریعے اس موقع کو یادگار بنا دیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 یوم کے لیے زرد انتباہ جاری کر کے ریاست کے بیشتر اضلاع میں بارش کی پیش قیاسی کی اور کہا کہ آئندہ 3 یوم اضلاع میں ہلکی، تیز اور موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ دونوں شہروں میں گزشتہ روز دوپہر کے ساتھ ہلکی بوندا باندی اور بارش کا آغاز ہوا لیکن کچھ دیر بعد بارش کے رک جانے کے ساتھ ہی مطلع آبر آلود ہو گیا۔ محکمہ
کے مطابق اضلاع کریم نگر، ورنگل، آصف آباد، نرمل، نظام آباد، حیدرآباد، میڈچل، رنگا ریڈی میں آئندہ 3 یوم بارش کے امکانات ہیں۔ حمایت ساگر کے لبریز ہونے کے سبب موسیٰ ندی میں پانی چھوڑنے کا جو سلسلہ جاری تھا اسے گزشتہ یوم روکا گیا۔ محکمہ آبرسانی نے حمایت ساگر کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، لیکن رنگا ریڈی، وقار آباد، میڈچل کے علاوہ دیگر علاقوں میں بارش کے سبب دوبارہ حمایت ساگر کے کھولے جا سکتے ہیں۔ اگر پیش قیاسی کے مطابق شہر و اطراف میں بارش ہوتی ہے تو ذخائر آب کی سطح میں اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ محکمے کی پیش قیاسی کے مطابق 22 ستمبر تک شہر و اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ جن اضلاع میں بارش کی پیش قیاسی کی گئی ان میں انتظامیہ نے چوکسی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ سائبرآباد مادھاپور میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے حالت نشے میں افراد کا پتہ لگانے ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم کے دوران ایک موٹر سائیکل سوار پولیس کا بریتھ اینالائزر لے کر فرار ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کنڈاپور CR فاؤنڈیشن کے قریب رات 11:45 پر گچی بولی پولیس ٹریفک پولیس انسپکٹر اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم میں مصروف تھے کہ ایک موٹر سوار کو پولیس کی ٹیم نے روک کر بریتھ اینالائزر کے ذریعے معائنہ کر رہے تھے کہ وہ اچانک بریتھ اینالائزر لے کر فرار ہو گیا۔ اس حرکت کے بعد ٹریفک پولیس عملے نے موٹر سائیکل سوار کا تعاقب کیا اور پکڑنے کی کوشش کی، لیکن پولیس کی ٹیم ناکام رہی۔ ٹریفک پولیس گچی بولی نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا اور اس کی گاڑی کے نمبر کے ذریعے پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی۔ حیدرآباد میٹرو ریل میں دوران سفر بغیر ایئر فون کے ویڈیوز دیکھنے یا اونچی آواز سے فون پر گفتگو پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے حکام کو دوران سفر مسافرین کی جانب سے بالخصوص نوجوانوں کی جانب سے ویڈیوز دیکھنے اور اونچی آواز سے گفتگو کرنے کی شکایت موصول ہو رہی، جس کے سبب دیگر مسافرین کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر، ذہنی تناؤ کے علاوہ اختلاج قلب کے مریضوں کو دیگر ساتھی مسافرین کے اس عمل سے مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا اور وہ حیدرآباد میٹرو ریل حکام سے اس بات کی خواہش کر رہے کہ دوران سفر اونچی آواز میں ویڈیو دیکھنے یا فون پر بات چیت کرنے پر پابندی عائد کریں تاکہ ان کے سفر کے دوران انہیں کسی قسم کے چڑچڑے پن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر میں حیدرآباد میٹرو ریل کے اسٹیشنوں پر فراہم کیے جانے والے مفت وائی فائی کے استعمال کے علاوہ اپنے فون کا ڈاٹا استعمال کرتے ہوئے سفر کے دوران وقت گزاری کے لیے کچھ لوگ اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرتے ہیں یا کچھ لوگ فون پر گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں۔ علاوہ سے بعض لوگ اپنے اسمارٹ فونز پر بغیر ایئر فون کے ویڈیوز دیکھتے ہیں یا گانے سنتے ہیں، جو کہ ان مسافرین کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا جو پرسکون ماحول میں سفر کے لیے میٹرو ٹرین کا انتخاب کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں موصول ہونے والی شکایت کے بعد حیدرآباد میٹرو ریل کی جانب سے ٹرین کی بوگیوں کو سائلنس زون میں تبدیل کرنے پر غور کیا جا رہا اور کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں میٹرو ریل کے مسافرین کے لیے پہلے شعور بیداری مہم چلائی جائے گی اور انہیں ان کی ان حرکات کے سبب دوسروں کو ہونے والی تکالیف کے سلسلے میں واقف کروایا جائے گا تاکہ وہ خود سے ایسی حرکتوں کو ترک کر دیں جو ساتھی مسافروں کے لیے تکلیف کا ثابت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد میٹرو ٹرین کی بوگیوں کو سائلنس زون قرار دیا جائے گا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ JP ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، BT روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔
शहर हैदराबाद के कई इलाकों से कचरे की निकासी और सफाई के इंतजामात न किए जाने पर अवाम में शदीद बरहमी पाई जा रही और कहा जा रहा है कि मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की जानिब से कचरा कुंडी के नज्म को ख़त्म किए जाने के बाद शहर की हर गली और महल्ले में कचरे के अंबार देखे जाने लगे हैं और कचरे की मुंतकली करने वाले ऑटोज की मनमानी के सबब शहरियों की जानिब से उन्हें कचरा हवाला करने से गुरेज किया जा रहा, क्योंकि माहाना 150 था 200 रुपए का मुतालबा किया जा रहा। ऑटो ट्रॉली के जरिए घर घर कचरा लेने के इक़दामात के सिलसिले में ओहदेदारों का कहना है कि इस मंसूबे पर मुयस्सर अमलावरी की जा रही, लेकिन ऑटो ट्रॉली के जरिए कचरे की वसूली करने वालों की जानिब से आवाम को हिरासा करने और उन्हें कचरे उठाने के लिए माहाना 200 रुपए तक अदा करने के लिए मजबूर किए जाने की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद ने इन ऑटो ट्रॉली में कचरा देना बंद कर दिया है। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद ने शहर से कचरेदान हटा दिए हैं और उन कचरेदानों को हटाए जाने के बाद कचरा सड़क पर डाला जाने लगा है, जिसकी वजह से शहर में बदबू ताफुन मामूल बन चुका है। मोगलपुरा, पानी की टांकी, रेतु बाजार, फलकनुमा, कोटला अलीजा के अलावा दीगर इलाकों में कचरा सड़क पर डाले जाने के सबब इतराफ इकनाफ के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। नए शहर के इलाकों मुशीराबाद, रिसाला, रामनगर और इतराफ के इलाकों में गली कूचों की सफाई का नज्म न होने और 8 ta 10 यौम में एक मरतबा जारूबकशी की शिकायत मौसूल हो रही है। इसी तरह इन इलाकों में भी 200 ta 300 रुपए अदा करने की सूरत में ही कचरे की मुंतकली यकीनी बनाए जाने की शिकायत मौसूल होने लगी है। पुराने शहर के इलाकों में कचरे की मुंतकली के ऑटो ट्रॉली की किल्लत का मुंतखबा अवामी नुमाइंदों की जानिब से एतराफ़ किया जा रहा, लेकिन उनमें इजाफे के इक़दामात नहीं किए जा रहे और न ही इस मसले की संगीनी पर तवज्जो मरकूज की जा रही। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के इलाकों में GHMC की जानिब से कचरे की निकासी के नामुनासिब इक़दामात शहरियों के लिए तकलीफ का सबब बनने लगे और मुतअद्दिद मरतबा तवज्जो दहानी के बावजूद इन मसाइल के हल के बजाय मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के ओहदेदारों की जानिब से ये कहा जा रहा कि ऑटो ट्रॉली के जरिए कचरे की मुंतकली के लिए आवाम को मामूली रकम की अदायगी में एतराज नहीं होना चाहिए। शहरियों का कहना है कि अगर GHMC की जानिब से कचरे की मुंतकली के लिए रकम मख्तस की जाती है तो वो अदा करने तैयार हैं, लेकिन बल्दी मुलाजमीन का रवैया तकलीफदा है और उनकी जानिब से वसूल की जाने वाली रकूमात का कोई हिसाब नहीं, क्योंकि वो जो रकूमात वसूल कर रहे उसकी कोई रसीद नहीं है। रियासती हुकूमत GDP में बेहतरी का दावा कर रही, जबकि रियासत में बेरोजगारी में कोई कमी नहीं हुई है। रियासती सदर BJP बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से गुमराहकुन आदात व शुमार जारी किए जा रहे और आवाम को उलझन में मुब्तला किया जा रहा। उन्होंने अपनी पदयात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत आवाम को जवाब दे कि रातों रात किस तरह रियासत की दौलत में इजाफा हो रहा और जब दौलत में इजाफा हो रहा तो उसके समरात अवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे। उन्होंने बताया कि निर्मल में अमित शाह के जलसा, उनकी आमद और रवानगी के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर शख्सी तौर पर तफसीलात हासिल कर रहे थे। BJP ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत ने खजाना खाली कर दिया, लेकिन GDP के गुमराहकुन आदात व शुमार अवाम में लाए जा रहे। बंडी संजय ने कहा है कि रियासत में जारी खानदानी हुक्मरानी में जल्द एक और इजाफा होने वाला है। गुज़िश्ता रोज गणेश विसर्जन के पेश नज़र एडिशनल CP सुधीर बाबू IPS, DCP LB नगर रचाकुंडा सनप्रीत सिंह IPS और DCP ट्रैफिक रचाकुंडा के साथ सरूर नगर झील का दौरा किया और गणेश इमर्शन की निगरानी के लिए अमले के साथ बातचीत की और विसर्जन को हमवार करने के लिए हिदायतें भी दी। गुज़िश्ता रोज गणेश विसर्जन के पेश नज़र CP रचाकुंडा M महेश भागवत IPS ने सफिलगुड़ा और कापड़ा झीलों का दौरा किया और बंदोबस्त व इंतजामात का मुशाहिदा किया और अमले को गणेश विसर्जन को आसानी से चलाने की हिदायत दी। ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर ACPs, SHOs और दीगर अफसरान भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 173 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,63,454 हो गई। गुज़िश्ता रोज 315 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,54,545 हो गई।
गुज़िश्ता रोज एक शख्स की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,904 हो गई। गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में कोरोना का एक नया केस दर्ज हुआ। वहीं भद्रादरी कोत्तागुडम में 2, जीएचएमसी में 64, जगतियाल में 2, जनगांव में 3, जयशंकर भोपालपल्ली में 0, जोगुलांबा गदवाल में 1, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 17, खम्मम में 6, कुमरम भीम आसिफाबाद में 0, महबूबनगर में 2, महबूबाबाद में 4 और मंचरियाल में 1, मेदक में 2, मिर्चल मलकाजगिरी में 9, मुलुगु में 0, नागर कर्नूल में 0, नलगुंडा में 7, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 2, पेद्दापल्ली में 3, राजन्ना सिरसल्ला में 1, रंगारेड्डी में 13, संगारेड्डी में 2, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 1, विकाराबाद में 1, वनपट्टी में 0, वरंगल रूरल में 3, वरंगल अर्बन में 18 और यदाद्री भोंगिर में 2 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। जिले आदिलाबाद में पुलिस ने WWE सुपरस्टार ग्रेट खली को विनायक विसर्जन शोभा यात्रा में शिरकत की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने सिक्योरिटी बिना पर उनको यात्रा में शिरकत की इजाजत नहीं दी, जिस पर खली ने गणेश के मंडप में पूजा की और वहां से चले गए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि आदिलाबाद में आकर उनको बहुत खुशी हुई और यहाँ लोग काफी अच्छे हैं। उन्होंने उनको जुलूस में शिरकत की इजाजत न मिलने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि हुकाम का काम अवाम की खिदमत करना और सिक्योरिटी फराहम करना है। जय पांडु तहसीलदार फारूक नगर मंडल रंगारेड्डी जिले कमीशन के सामने मासूल शादनगर में 2019 में जानवरों के डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल केस के 4 मुलजिमों की मौत की तहकीकात के लिए मुकर्रर किया गया। मुसलसल दूसरे दिन पांडु, जिन्होंने पहले कमीशन के सामने बयान दिया था, उन्होंने कहा कि एनकाउंटर में मारे गए 4 मुलजिमान की लाशों को एम्बुलेंस में जाए वक्त से पोस्टमार्टम के लिए महबूब नगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम एक वीडियो क्लिप का मुशाहिदा करने के बाद, जिसमें कमीशन के सामने चलाई गई पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचने वाली लाशें दिखाई गई। पांडु ने कहा कि लाशों को टाटा एस एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले जिस एम्बुलेंस का हवाला दिया वो लाशों को ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस है और इसीलिए मैंने एम्बुलेंस कहा, लेकिन आज गाड़ी की वजाहत करते हुए मैंने कहा टाटा एस एम्बुलेंस। उन्होंने कहा जब कमीशन ने उनसे पूछा कि वो अचानक ही कैसे याद कर सकते हैं कि लाशों को टाटा एस एम्बुलेंस में ले जाया गया था, उसने कहा मुझे इस गाड़ी के बारे में याद आया जिसमें लाशें मुंतकिल की गई थी। मस्जिद इस्मत दरी और कत्ल केस में मुलजिम की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए पांडु ने कहा कि उन्हें वी सुरेंद्र एसीपी शादनगर से मुलजिम की गिरफ्तारी का पंचनामा करने की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। ताहम जब एसीपी शादनगर के एक खत का सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि उन्हें दरख्वास्त का खत मौसूल हुआ, चूंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट शादनगर ज़ेर तरबियत था। पांडु शादनगर में इंचार्ज मजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहे थे और मुलजिमान को रिमांड के लिए उसके सामने पेश किया गया, चूंकि शादनगर पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़ा हुजूम था जहां मुलजिमान को दर्ज किया गया था। पुलिस की दरख्वास्त पर वो थाने गया और गिरफ्तारी की कार्रवाई की। कमीशन के वकील ने उनसे पूछा कि क्या वो 4 मुलजिमान की रिमांड रिपोर्ट से कुछ समझते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं। कमीशन ने फिर उसे रिमांड रिपोर्ट पढ़ने की इजाजत दी और उससे पूछा कि वो क्या समझता है, जब उसने जवाब दिया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के वजीर KTR वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सालाना इजलास के लिए मदऊ। कारगुजार सदर फोरम का दावतनामा। तेलंगाना की माशी तरक्की में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की सताइश। मरकजी गणेश विसर्जन जुलूस पुरअमन इख्तिताम को पहुंचा और इस साल मुकर्ररा वक्त से कबल ही मूर्तियों का विसर्जन किया गया। हैदराबाद मुल्क का ड्रोन दारुल हुकूमत बनता जा रहा। टेक्नोलॉजी का मुयस्सर इस्तेमाल। मुल्क के टॉप शहरों से नहीं बल्कि चीन से भी मुकाबले की अहलियत। ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत शहरी हवाबाजी का तासिर। TRS रुकन राज्यसभा जय संतोष कुमार की ग्रीन इंडिया चैलेंज पहल में हिस्सा लेते हुए बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने शहर में शजरकारी में लिया हिस्सा। रियासती हुकूमत GDP में बेहतरी का दावा कर रही, जबकि रियासत में बेरोजगारी में कोई कमी नहीं। रियासती सदर BJP बंडी संजय कुमार।
महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 यौम के लिए जर्द इंतबाह जारी करके रियासत के बेशतर अजला में बारिश की पेश कयासी और कहा आइंदा 3 यौम अजला में हल्की तेज और मूसलाधार बारिश का इम्कान। साइबराबाद माधापुर में एक अजीब वाकया, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालत नशे में अफराद का पता लगाने ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस का ब्रेथ एनालाइजर लेकर फरार। मेट्रो ट्रेन की बोगियों को साइलेंस जोन में तब्दील करने की तजवीज, ट्रेन और स्टेशनों में बगैर एयरफोन के वीडियोस या बातचीत करने पर मुसाफिरीन का एतराज। शहर के मुतअद्दिद मुकामात पर कचरे का अंबार, शहरी परेशान हाल, कचरे कुंडी का नज़्म खत्म करने के बाद मसाइल, बर वक्त अदम सफाई से ताफुन। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।